हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आप भी ये कहेंगे कि ये डील नहीं होनी चाहिए और आप भी इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये डील भारत के लिए गुड न्यूज़ साबित होगी। जैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि ये खबर क्या है और भारत के लिए ये डील क्यों ज़रूरी है, तो आप भी बोलेंगे कि हाँ, ये गुड न्यूज़ है और अब ये डील होनी ही चाहिए। दरअसल बात ये है कि जैसे कि आपको पता है कि भारत आज के समय में ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ एफटीए के ऊपर बातचीत कर रहा है। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि एफटीए का मतलब है एक देश दूसरे देश को अपनी मार्केट का एक्सेस देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी मार्केट में चीजें बेच और खरीद सकते हैं, वो भी विदाउट टैक्स। ये चीजें देश आपस में डिसाइड करते हैं कि वो सामने वाले देश को क्या ऑफर करेंगे उस ट्रेड के बदले में और क्या नहीं। और अगर ये डील होती है तो विदाउट टैक्स लेन देन शुरू हो जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि दोनों देशों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। और कुछ ऐसे ही भारत अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कर रहा है। और साथ ही बड़े या छोटे देश भारत के साथ एफटीए साइन करना चाहते हैं, जैसे कि यूरोप, यूएई, कुवैत, कतर, ये सभी देश भारत के साथ एफटीए डील करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारत आने वाले समय में बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगा। तो हमें अगर अपने देश की इकोनॉमी को संभालना है तो भारत के साथ चलना होगा, हमें अपने भारत का साथ देना होगा। अब बड़ी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ एफटीए साइन करने के लिए फ्रंट पर आ गए हैं और भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ये सब तो ठीक है, पर असल बात क्या है जो ये बड़ी खबर है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के एफटीए की खबर कनाडा को लगी तो वो हिल गया और भागकर भारत के पास आ गया। एफटीए की डील के लिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बिल्कुल नहीं बनती। और जैसे ही कनाडा को पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा से आगे जा रहा है तो उसने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिए। अब आप ये सोचेंगे कि कुछ भी हो जाए, हम कनाडा के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, क्योंकि कनाडा शुरू से ही एंटी इंडिया एक्टिविटी में रहा है। उसने खालिस्तानियों को बढ़ावा दिया, कई बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अपने देश में पनाह दे रखी है जो भारत को वापस चाहिए पर कनाडा देने से इनकार करता है, और कई हिंदू स्टूडेंट्स को भी मरवाया है। पर मैं आपको बता दूं कि यही सही टाइम है कनाडा को उसकी औकात याद दिलाने के और उससे बताने का कि अब ये इंडिया वो पुराना वाला इंडिया नहीं है जो सुनकर बैठ जाएगा। जैसे ही कनाडा अपनी डील का ऑफर भारत को देगा तो भारत सबसे पहले कनाडा के सामने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा और बोलेगा कि देखो भाई, पहले तुम अपने देश में ये एंटी इंडिया एक्टिविटी पर रोक लगाओ और हमारे देश के लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी दो जो तुम्हारे देश में रह रहे हैं, और जो तुमने इंडिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अपने यहाँ छिपा कर रखा है उन्हें हमें वापस करो। जब तक तुम ये चीजें नहीं करोगे तो हम डील साइन नहीं करेंगे और कनाडा को हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, क्योंकि उसके देश की इकोनॉमी का सवाल है। तो दोस्तों, ऐसे हम कनाडा की अकल ठिकाने लगा सकते हैं। हालांकि भारत के पास इनकी अकल ठिकाने लगाने के कई और भी रास्ते हैं, पर अब तो कनाडा खुद ही हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। आपका ओपिनियन क्या है? क्या हमें कनाडा से डील करनी चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।